नमस्कार। खेड़ापति कमल तालाब हुआ मछली माफिया से मुक्त। मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने निभाई अहम भूमिका। आपको बता दें, बीते 25 साल के एकाधिकार को ख़त्म कर फर्जी सोसाइटी के नाम पर चल रहे सिंडिकेट को दिखाया बाहर का रास्ता। स्थानीय प्रशासन और कथित सफ़ेदपोशों की सरफरस्ती में मत्स्य विभाग की मिलीभगत से अतीक बारी का मछली पालन के नाम पर चल रहे सिंडिकेट का खुलासा उस समय हुआ जब मांझी मछुआ सहकारी समिति की शिकायत और गुहार पर मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानून को अपनी टीम के साथ आष्टा आए और पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। जिम्मेदार अधिकारियों की स्थिति का आलम यह था कि कार्यालय का पता बताने में भी सकुचा रहे थे। फर्जी मछुआ समिति के पते पर जाकर जब प्रियांक कानूनगो ने रिकॉर्ड खंगाला तो मछुआ समिति पूरी तरह से बोगस नजर आई। कागजों में चल रहे इस फर्जीवाड़े के खेल को देखकर जिम्मेदारों की भी अघोषित सहभागिता प्रतीत हुई। मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने जिम्मेदार विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल पंजीकृत मांझी मछुआ सहकारी समिति को तालाब पर ले जाकर विधिवत पूजन करवाकर खेड़ापति तालाब मछली पालन के लिए सुपुर्द किया। इस तरह से अतीक बारी सिंडिकेट का लगभग 2 दशक से अधिक समय के अवैध कब्जे और एकाधिकार को तत्काल समाप्त कर दादागिरी और तानाशाही वाले सिंडिकेट अतीक बारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, खेड़ापति कमल तालाब पर आम लोग और महिलाओं का जाना मुहाल है, क्योंकि इस सिंडिकेट के आवारा लड़के झुंड के रूप में मछली आखेट के बहाने बैठे रहते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। यह अलग बात है कि संभ्रांत परिवार के लोग इस कृत्य की शिकायत नहीं करते, जबकि इस वास्तविकता को भी पूरा शहर भी जानता है और प्रशासन भी संभवतः इससे अनजान नहीं है। प्रेस से रूबरू होते हुए मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि मछली पालन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, मछुआ समाज की पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद यह तो साफ पता चलता है कि 20 वर्ष से अधिक समय से चल रहे करोड़ों रुपए का यह अवैध मछली पालन और आखेट के व्यापार से विभाग और अन्य जिम्मेदार अधिकारी अनजान नहीं है, बल्कि सब कुछ जानते समझते हुए यह सारा खेल चल रहा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वर्षों से चल रहे इस अवैध कारोबार से साफ पता चलता है। पंजीकृत मांझी मछुआ सहकारी समिति जो कि वर्षों से इस फर्जीवाड़े की शिकायत बराबर कर रही थी, किंतु जब जिम्मेदारों को माथे पर जरा भी जू नहीं रहेंगी तो बमजबूरी मछुआ सहकारी समिति ने अपने अधिकारों के लिए मानव अधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। देर से ही सही, पर आज उनकी शिकायत रंग लाई और वर्षों का प्रयास अब जाकर सार्थक हुआ। अब देखना लाजमी होगा कि पंजीकृत मांझी मछुआ सहकारी समिति को जिम्मेदार विभाग और स्थानीय प्रशासन किस तरह से सहयोग करता है और वर्षों से मत्स्य विभाग की सरफरस्ती में स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध तरीके से करोड़ों रुपये कमाई करने वाली नवीन मछुआ समिति और उसके प्रमुख के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। यही मकान नंबर है, इस पर रजिस्ट्रेशन कराया था। जी। ये मकान आपका कब बना है? ये तब कच्चा था। हाँ, ये जब ये जिस टाइम सोसाइटी में उस टाइम कच्चा था, बाद में उसका बना दिया। ये तो इस मकान को सोसाइटी ने आपसे किराए पे लिया है? ये कमरा कमरा है ना, इसको किराए पे लिया, किराएनामा जी। होगा। इसमें हम इसी बेड पे काम करते हैं। आप समझते हैं क्या क्या दिखाइए, पूछिए, दिखाइए। किराएनामा आपके पास होना चाहिए ना, तो संस्था जहाँ भी है, जो भी कार्यालय होगा उसमें आपका किराएनामा होना चाहिए। उसके बाद है कि नहीं है? नहीं है कि है, बता दो। कोई सहमति पत्र को मकान मालिक से कभी लिया है? नहीं है, किरायानामा भी नहीं है, सहमति पत्र भी नहीं है। बायलॉज में कहीं लिखा होगा ना कि इसका कार्यालय यहाँ होगा, ऐसा लिखते हैं ना अपन बायलॉज में। क्यों डियर सर? हाँ सर, बायलॉज में कल वो रहता है सर, उसमें एड्रेस लिखा हुआ है ना? और अगर कार्यालय बताएगा तो बोर्ड से अप्रूवल लेगा, फिर जीएम में जाएगा या सीधे रजिस्टर्ड से अप्रूवल लेगा? सर, जो प्रवर्तक जब वो बनाते हैं प्रस्ताव भेजते हैं तो उसमें लिखता है कि संस्था का कार्यालय यहाँ पर होगा। कमल ताल से 8 किलोमीटर तक तो कार्यक्षेत्र लिखा हुआ है इसका, है ना? पता कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे। आप पुलिस को बोलिए कि इस एड्रेस पे लेके चलिए। ये पायलट व्हीकल आपको मिला हुआ है, आप उसको क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने जांच ईमानदारी से नहीं की। सही है सर।
पूरी ईमानदारी के साथ की है। जब देखेंगे सर आप तो उसमें आपको चलिए कार्यालय नहीं देखा आपने जांच हमारे कर जो लिया। ऑडिटर्स होते हैं सर उन्होंने देखा हुआ है। मैं बाद में आऊंगा रे। सर क्या विषय रहा इसका जांच जांच का क्या विषय है? फिर जो शिकायत हुई थी जी कुछ जो परंपरागत रूप से मछली पालन का करते रहे हैं उनको समिति से बाहर किया गया है। उसकी जांच के लिए आज माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आए थे। उन्होंने उसकी जांच की है और संबंधित जो डिपार्टमेंट है फिशरीज और सहकारिता उनको निर्देशित किया है। थैंक यू। कि आष्टा में एक अतीक नाम के मुसलमान व्यक्ति ने तालाब पर पूर्ण रचित दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की जो मत्स्य पालन नीति है वो नीति ये कहती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भोई, ढीमर, कहार, बाथम इन जातियों के जो लोग होंगे उनको मत्स्य आखेट करने के काम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी जांच करने के लिए हमने यहाँ पर एक नोटिस किया था। उस नोटिस के प्रत्युत्तर में जांच की रिपोर्ट हमको नियत समय पे नहीं मिली। मैं चूंकि मध्य प्रदेश आया हुआ था, मैं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उद्देश्य से स्वयं यहाँ आया था। यहाँ आके ये पता चला कि जो मत्स्य समिति बताई गई उसका एड्रेस जो पंजीकृत बताया गया था उस पंजीकृत एड्रेस पे वो समिति हमको नहीं मिली। इसके अलावा निर्वाचन सहकारिता विभाग के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई सूची ये बताती है कि उसमें 19 हिंदू मछुआरों के नाम थे जिनको बाद में काट दिया गया। अभी भी हमको आज कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों ने हमको लगभग आधे घंटे बैठक में कई सारे नए तथ्य भी बताए हैं। हमने उनसे कहा है कि सभी तथ्यों को कंपाइल करें, अपनी जांच रिपोर्ट को पूर्ण करें। उनने हमसे समय मांगा। हमने उनको समय देने के लिए ये कहा है कि आप समय देने का हमको निवेदन कर लीजिए, हम समय ग्रांट करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है कि अनुसूचित जाति जनजाति के वंशानुगत हिंदू, ढीमर, कहार जाति के भाई बहनों के पास तालाब पे मछली पकड़ने का हक होना चाहिए, वो हक उनको सुनिश्चित करवाने का काम किया जाएगा। जैसा मामला वायदा भोपाल में देखा गया था, क्या ये उसी के जैसा ये सभी बातें आ रही हैं कि मछलियों के लिए जो मछली पालन का मत्स्य आखेट का व्यापार है उस पे मुस्लिम माफिया हिंदू अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के कारोबार के ऊपर बलात् ढंग से कब्जा करके हावी हो रहा है। इसको रोकने का काम सख्ती से किया जाएगा। ऐसे मामले अभी अभी ही क्यों निकल के सामने आ रहे हैं? इसके अब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में यहाँ के सहकारिता विभाग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। रिकॉर्ड्स गायब हैं। सहकारिता विभाग के दफ्तर से रिकॉर्ड्स का गायब होना पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को संशय में डालता है। लंबे समय से रिकॉर्ड गायब होने के बावजूद रिकॉर्ड गायब होने की FIR ना होना अधिकारियों की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।